प्रशांत किशोर जी की बात आप ना करें। जिस आदमी के दुकान का कुछ भी सामान सेल नहीं हुआ, बिक्री नहीं हुआ, वो आदमी इस बार खुद से प्रेजेंटेशन दे रहा है। बांकीपुर चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा, क्या हसरा आएगा, भाई सब जानते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए तो खुद काहे नहीं प्रधानमंत्री बन गए। जब वो चुनाव लड़ता है, अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है, तो एक भी कैंडिडेट उसका जीत करके विधानसभा का मुंह नहीं देख पाता है। आपकी पार्टी भी तो 25 सीट पर आ गई। देखिए, हमारी पार्टी अगर 25 सीट पे आई है तो मैं आज भी चैलेंज के साथ कहती हूँ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पे चुनाव करवाओ, और फिर कोई मुझे पूछे कि मेरी पार्टी कहाँ है, और उसको फिर मैं बताऊंगी कि मेरी पार्टी यहाँ है। नीतीश जी से भी सटे तो माल ही कमाए, मोदी जी से भी सटे तो माल ही कमाए, उसी माल के बदौलत आज बिहार भ्रमण करते हैं। पैसा दिखा दिखा के, फेंक फेंक के भीड़ जुटाना उनकी पुरानी आदत रही है। अभी भी चले जाइए, कई सारे वार्डों में पैसा वो बांटना वो शुरू कर दिए हैं, लुटाना शुरू कर दिए। बिहार के बांकीपुर सीट अभी सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव है और सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नॉमिनेशन करा लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के महिला नेत्री हैं। क्या कहिएगा, आपके भी प्रत्याशी हैं, रेखा गुप्ता राजद की तरफ से, और प्रशांत किशोर भी सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे मुकाबला करेंगी? कैसे मुकाबला करेंगे? आप लोग लगता है भूल गए हैं क्या? अभी विगत 8-9 महीने पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो क्या उसमें प्रशांत किशोर जी चुनाव नहीं लड़े थे? क्या अपने प्रत्याशियों को नहीं चुनाव लड़वाया था? क्या हश्र हुआ था? हश्र क्या हुआ था, ये मुझे आप बताइए कि हश्र क्या हुआ था? हार हुई थी। हार हुई थी ना? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हार हुई थी? एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक भी कैंडिडेट जीत करके सदन नहीं गया उनका। तो पहले तो उन्होंने कैंडिडेट को उतारा, इस बार खुद उतर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत उन्होंने की। पूरे बिहार का दौरा किया, दिन रात उनकी गाड़ियां चलती रही। और आप लोग भी कवर करते थे, पीके का कवर आप लोग भी करते थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि एक भी कैंडिडेट उनका क्यों नहीं जीता और सदन में क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? आपकी पार्टी भी तो 25 सीट पर आ गई। देखिए, हमारी पार्टी अगर 25 सीट पे आई है तो मैं आज भी चैलेंज के साथ कहती हूँ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पे चुनाव करवाओ, और फिर कोई मुझे पूछे कि मेरी पार्टी कहाँ है, और उसको फिर मैं बताऊंगी कि मेरी पार्टी यहाँ है, इस जगह है मेरी पार्टी। प्रशांत किशोर भी तो देखिए, प्रशांत किशोर जी की बात आप ना करें, क्योंकि ये वही पीके है जिसने बाजार तो लगाया, जिसने दुकान तो लगाई, लेकिन उसके दुकान का एक भी सामान बिक्री नहीं हुआ, बिका नहीं। मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ और आपके भी इस चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि इस बार इस बांकीपुर के चुनाव में आप देखेंगे कि पीके के दुकान की जो सेटर है ना, वो सेटर ही गिर जाएगी इस बार। सबके लिए वो दुकान लगाते हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हैं ना आप लोगों ने और सारे मीडिया वालों ने भी इसी तरीके का माहौल बनाया था पीके को लेकर के। विगत अभी जो चुनाव हुई उसमें भी आप लोगों ने यही चीज किया था। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, राष्ट्रीय जनता दल ने पुनः दोबारा रेखा जी पे विश्वास किया है और महिला उम्मीदवार हम लोगों ने बांकीपुर से देने का काम किया। ये एनडीए वाले हमेशा महिलाओं की, बेटियों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में देखिए कि कहीं भी ये प्रेजेंट नहीं रहते हैं। क्या बांकीपुर में महिलाएं नहीं थी क्या? बीजेपी में दे देते थे, किसी महिला कैंडिडेट को खड़ा कर देते। तो ये भरोसा है महिलाओं के प्रति उनका। लेकिन हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे हमारे बड़े भाई माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और पूरी राष्ट्रीय जनता दल ने विश्वास जताई रेखा जी पे। और रेखा जी तो अपनी रेखा पिछले चुनाव में ही खींच चुकी थी। और आप देखेंगे कि इस बार बांकीपुर की जनता, क्योंकि बांकीपुर की जनता की जो स्थिति बनी हुई है, मैं तो आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, अभी बारिश हुई है, चंद घंटे पहले अभी बारिश हुई, तो आप लोग एक बार जरूर जाए और वहां के वार्ड वाइज आप लोग घूमने का कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि 40 साल से जो लोग वहां पर थे, आप लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़ा ये बना के रखा है नितिन नवीन जी, तो नितिन नवीन जी ने क्या करके वहां रखा है? 40 साल का किला है। 40 साल का किला, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि 40 साल बनाम 4 साल, क्योंकि हमारा तो 1 साल लगभग चला गया, मुझे तो 4 साल ही बस चाहिए। और इस 4 साल में जो कायाकल्प उन्होंने 40 साल में नहीं करके दिखाए हैं, वो 4 साल में रेखा जी, हमारी पार्टी करके दिखाएगी बांकीपुर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बांकीपुर ही नहीं, हम पूरे बिहार की दिशा बदल देंगे। वो तो विगत 8-9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार की रूपरेखा बदलने की बात करते थे। तो मैं तो वही कह रही हूँ कि बार बार, जिस आदमी के दुकान का कुछ भी सामान सेल नहीं हुआ, बिक्री नहीं हुआ, वो आदमी इस बार खुद से
रिप्रेजेंटेशन दे रहा है बांकीपुर चुनाव में, क्या रिजल्ट आएगा, क्या हसरा आएगा भाई सब जानते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए तो खुद काहे नहीं प्रधानमंत्री बन गए? जिस आदमी में इतनी कैपेसिटी है, वो इतना कैपेबल है कि वो मुख्यमंत्री बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, तो खुद क्यों नहीं बन जाता है? जब वो चुनाव लड़ता है, अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है, तो एक भी कैंडिडेट उसका जीत करके विधानसभा का मुंह नहीं देख पाता है। और खुद जब इस बार फाइट कर रहे हैं तो रिजल्ट सामने होगा ना भाई। 30 को चुनाव है, 3 को रिजल्ट है, बस अब सामने हर चीज रहेगा। लेकिन हम देखिए, प्रशांत जी की बात ना कीजिए, प्रशांत जी बहुत है उनका भीड़, इसी तरह भीड़ दिखती थी, वो इसी तरह भीड़ दिखाते थे, पैसा दिखा दिखा के फेंक फेंक के भीड़ जुटाना उनकी पुरानी आदत रही है। अभी भी चले जाइए कई सारे वार्डों में पैसा वो बांटना वो शुरू कर दिए हैं, लुटाना शुरू कर दिए। लोगों का है, पैसा लेगा, लेकिन वोट देने की बात आएगी तो इस बार बांकीपुर की जनता जागरूक हो चुकी है, वो देख रही है। और जब से नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं, जब से वो यहाँ से पलायन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तब से उन्होंने कभी बांकीपुर और बिहार की जनता का अच्छे से मुंह भी नहीं देखा। हाँ, पटना आते हैं, कार्यक्रम होती है, फिर वो निकल जाते हैं, लेकिन बांकीपुर क्या उन्होंने झांक करके देखा कि उनके जाने के बाद से बांकीपुर के की जो जनता का जो सुख होता है, दुख होता है, उसमें वो सम्मिलित कभी हुए? लेकिन हमारी जो जिसको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है, रेखा गुप्ता जी लगातार लोगों के बीच में रही हैं और लगातार उनके सुख दुख में शामिल होती रही हैं। और अभी भी आप चले जाइए, अभी भी वो क्षेत्र में ही मिलेगी, घूम ही रही हैं वो लोगों के बीच। और वहाँ की बांकीपुर की जनता ने भी इस पर मन बनाया है कि रेखा गुप्ता जी को हम लोग वोट देंगे, रेखा जी को जिताएंगे और रेखा जी को हम लोग सदन पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन बांकीपुर की समस्या को दूर करेंगे प्रशांत किशोर, वहाँ के लोग कह रहे हैं। अरे बाप रे, प्रशांत किशोर क्या करेंगे? सबको पता है कि प्रशांत किशोर का कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। चाणक्य कुछ नहीं, ये चाणक्य का हश्र सबने देख लिया ना भाई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, जो इसके बारे में लोग इस न्यूज को फैलाते हैं, हमारे बहुत सारे मीडिया भाई भी हैं, वो जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, तो अरे भाई वो खुद क्यों नहीं बन पाए? वो खुद क्यों नहीं बन पाए? बनाने वाला बनता भी है। प्रशांत किशोर को लोग रणनीतिकार भी बताते हैं। ये वही रणनीतिकार है ना, जो कि मैं क्या बोलूं कि हर पार्टी में घुस घुस करके पैसा कमाने का ये काम किया। सभी इस बात को जानते हैं। नीतीश जी से भी सटे तो माल ही कमाए, मोदी जी से भी सटे तो माल ही कमाए। उसी माल के बदौलत आज बिहार भ्रमण करते हैं। कभी जब विधानसभा चुनाव आता है तो अपने उम्मीदवार को खड़े कर देते हैं, अभी खुद खड़े हो गए हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, पीके कहीं नहीं दिखेगा। बस पीके जो है जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा से ये करते रहे हैं, वो करेंगे। बस जोड़ तोड़ की राजनीति, होने वाला कुछ नहीं है, रिजल्ट उनके हाथ कुछ मिलने वाला नहीं है, लगने वाला कुछ नहीं है। और बीजेपी से ज्यादा तो आप गुस्से में प्रशांत किशोर पर नजर आ रही हैं। देखिए बीजेपी में हमारा टारगेट बीजेपी है, ठीक है। हमारा टारगेट मतलब बीजेपी है, ना कि पीके कहीं हमारे सामने है ही नहीं। हमारे सामने पीके कहीं भी नहीं है, इसलिए पीके की बात मत कीजिए। पीके कहीं नहीं है इस चुनाव में। जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो लड़ाई में नहीं है। बिल्कुल कहीं भी वो लड़ाई में नहीं है, क्योंकि उनका हश्र हम लोग विगत चुनाव में देख चुके हैं। जिस आदमी के दुकान में सजाया हुआ सामान नहीं बिका, तो आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव में उनकी क्या बिक्री होगी। मतलब उनको खरीदेगा कौन, मतलब उनको देगा वोट कौन, ये आप समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए, हमारे साथ पूजा शेखर यादव हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।